हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डेंटल क्राउन, यानी दांत का कवर, और वो किन किन सूरतों में लगाना पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि दांतों का कवर क्या है, यानी डेंटल क्राउन क्या चीज़ है। इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि व्हाट इज़ डेंटल क्राउन, यानी दांतों का क्राउन क्या है। ये अगर आपका दांत है और हम इस पर क्राउन करना चाहते हैं तो उससे पहले कि इस पर क्राउन किया जाए हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको छोटा कर देंगे। इसको रगड़ने की पहली वजह यह है कि जब हम इस पर क्राउन करें तो ये दूसरे दांतों के मुकाबले में मोटा ना रह जाए। अगर ये मोटा रह गया तो आपके ज़बान को चबाएगा, आपकी गाल को चबाएगा, यानी चीक्स को चबाएगा, तो उस सूरत में आपको ये परेशान कर सकता है। जब हम क्राउन इस पर करें तो ये दूसरे दांतों के बराबर रह जाए, इसके लिए हमने इसको दांत को रगड़ना पड़ता है। और जितना दांत को हम रगड़ते हैं उतनी ही मोटाई का, यानी उतनी ही विड्थ का ये क्राउन बनता है। और ये क्राउन जब हम दांत पर लगाते हैं तो ये दांत पर चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है दूसरे दांतों के मुकाबले में रह जाता है तो ये सही तरह से काम करता है। यानी यहाँ से आपने क्या समझा कि दांत पर अगर हमने क्राउन लगाना है तो हमने दांत को रगड़ना है और उस पर उसकी एक कैप बनती है, कवर बनता है, या जिसको हम अपनी ज़बान में क्राउन बोलते हैं, वो लगता है। तो और ये दांत पर कवर जो है ना चिपक जाता है और ये उतरता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी नहीं उतरेगा। 2 साल में, 4 साल में, या कभी जब भी ये उतर जाए तो आपने ये डेंटिस्ट के पास फ़ौरन जाके आपने ये दोबारा लगवाना होता है। ये दांत आपका बन गया है, मतलब ये आपका कवर बन गया है, तो ये आप इसे ज़ाया ना समझें। तो जब भी ये उतर जाए तो आपने डेंटिस्ट के पास जाके ये दोबारा लगवाना होता है, इसको आप ज़ाया ना समझें। अब हम बात करते हैं कि दांत पर हमें कवर क्यों लगवाना पड़ता है, यानी डेंटल क्राउन क्यों बनवाना पड़ता है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपने दांत की रूट कैनाल कराई है तो उस सूरत में हमें दांत को मजबूत करने के लिए कवर करना पड़ता है दांत को, क्योंकि रूट कैनाल आपके दांत की हुई ही इसीलिए थी क्योंकि उस पर कीड़ा लगा हुआ था, डेंटल कैरीज लगे हुए थे, और उसकी वजह से दांत काफ़ी सारा कमज़ोर हो गया था, वो डैमेज हो गया था उसका स्ट्रक्चर। और दूसरा यह है कि जब हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की, यानी जड़ तक उसकी सफाई की, तब भी दांत अंदर से खोखला हो गया। तो दांत की जो है खुराक की नालियाँ वो हम काट देते हैं, यानी उनकी सप्लाई, खुराक की सप्लाई दांत की ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दांत ब्रिटल हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। तो उस सूरत में आपका ये दांत टूट सकता है। दांत आपका टूटे नहीं, लंबे अरसे तक चले, उसके लिए हम दांत का क्राउन कर देते हैं ताकि उसकी वो जो खोई हुई मजबूती है वो वापस आ जाए। तो यानी पहली सूरत क्या हुई कि अगर आपने किसी दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, यानी RCT कराई है, तो उस सूरत में दांत पर आपको क्राउन लाजमी कराना होता है, और इस तरह से क्राउन होता है। दांत को क्राउन कराने की, यानी कवर कराने की एक सूरत यह है कि अगर आप डेंटल ब्रिज लगवा रहे हैं, यानी अपना फिक्स दांत बनवा रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपको आगे और पीछे वाले दांतों पर क्राउन बनवाना पड़ता है, जिससे हम फिक्स दांत लगा सकते हैं। क्राउन एक और सूरत में भी लगता है कि अगर आपके एक दांत में फिलिंग नहीं ठहर रही, यानी बार बार वो निकल जाती है, आपने फिलिंग कराई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद दोबारा निकल गई और वो बार बार निकल रही है, तो उस सूरत में भी आपको जो है ना ये क्राउन कराना पड़ता है दांत पर। तो जब आप कवर करा लेते हैं तो वो फिलिंग जो है ना आपकी वहाँ रह जाती है और दांत भी मजबूत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।